देशवासियों को मेरा आंतरिक अभिनंदन है। आज एक अहम वीडियो लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। बस ज़िंदगी आपका एक लंबी सफ़र ज़िंदगी में से 5 मिनट ये वीडियो के लिए रखिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। आपको, हमको, सब लोगों को, हर नागरिकों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं। हमको सच्चाई और न्याय के साथ हमें जीना चाहिए। हमें यूनिटी में जीना चाहिए। सब मिलके भारत देश को आगे लेके जाना चाहिए। सब मिलके भारत का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम आप सब मिलके सॉल्व करना चाहिए। जितने भी हमारे भारत देश के बुद्धिजीवियों हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत विश्व में एक महानता प्राप्त किया हुआ देश है, और इस देश को बदनाम करना आपका मेरा फर्ज नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। इसीलिए आप और हमें सतर्कता के साथ आपको, हमको, देश को आगे ले जाना उचित है। इस बात पर अभी रिसेंटली सच्चाई के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेस्पेक्टेड एन.वी. रमन्ना सर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और कई एडवोकेट हैं, जो एक इम्पोर्टेंट, एक अहम मुद्दा हम आपके लिए, हमारे लिए, इन महान व्यक्तियों ने देश का जो असली जो सच है, जो आपका और मेरा और भारत देश को जरूरत है, उस मुद्दे को आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। उसके बाद भी वीडियो होगा। आशा करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि ये देश के बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वो सरकार के झूठ को बेनकाब करें। उन्होंने सरकार पर अंकुश लगाने और उसके झूठे नैरेटिव और फेक न्यूज पर नियंत्रण रखने की भी जरूरत बताई है। आपको बता दें कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने छठे एम.सी. छागला स्मृति व्याख्यान देते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मामले में सरकार पर बहुत अधिक निर्भरताशीलता को भी गलत माना है। उन्होंने प्रेस की आजादी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मीडिया को हमेशा निष्पक्ष और हर तरह के पूर्वाग्रहों व दुराग्रहों से मुक्त होना चाहिए। सच के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अधिनायकवादी सरकारों सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए झूठ का सहारा लेती है। हमने देखा कि तमाम सरकारों ने कोरोना वायरस के आंकड़ों से किस तरह से छेड़छाड़ की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने कहा कि सरकार ने कोरोना के आंकड़ों से छेड़छाड़ की है और गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जज ने यह भी कहा कि फेक न्यूज इस देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे इन्फोडेमिक कहा है। इस साल फरवरी में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक चेतावनी देते हुए कहा था कि कोरोना से जुड़ी गलत जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए जरूरत से ज्यादा फैलाई जा रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें फेक न्यूज और गलत सामग्री हटाते रहना चाहिए। वहीं इससे पहले भी हम आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पूरी तरह खुल गई थी और इसी बीच मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने भी स्वास्थ्य के प्रति सरकार के रवैये के प्रति चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि चिकित्सा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दिया जाना एक तत्काल चिंता की बात है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय संविधान तथा सर्वोच्चतम न्यायालय को सम्मान करते हुए मैं डॉक्टर हनीफ आप लोग अभी जो रिकॉर्डिंग वीडियो में जो आप लोग को सुनने मिला हुआ है, ये वीडियो इतना दुखद की बात है और इतना भयानक बात है और इस बात को पब्लिक के सामने लाने के लिए मैं रेस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर को शुक्रिया अदा करता हूँ। रेस्पेक्टेड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर को भी मैं आंतरिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना सर ने जो भारतवर्ष के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का जो हेल्थ सिचुएशन है वो कोविड काल से लेकर के अभी तक, कोरोना काल से लेकर अभी तक ये हाल काफ़ी जटिल है। और उन्होंने एक बात इम्पोर्टेंट और भी रखा हुआ है कि इन सिचुएशन में, इन कोरोना काल के सिचुएशन में डॉक्टर को प्राथमिकता नहीं मिली, चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स को प्राथमिकता नहीं मिला। रेस्पेक्टेड DY चंद्रचूड़ सर ने जो बोला हुआ है कि कोरोना के आंकड़ों को छेड़छाड़ करके उसको गलत तरीका से नियंत्रण करा हुआ है देशवासियों के बीच। सो ये इतना बड़ा और इतना बड़ा गलत बातें हैं जिसको सुनते ही मन में एक अजीब सा लगता है कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस जो नैनो सेकंड, पिको सेकंड में सेल को अटैक करता है, सेल को डैमेज कर सकते हैं, और इतना खतरनाक वायरस का आंकड़ों को छेड़छाड़ करना और गलत तरीका से जनता के बीच नियंत्रण करना एक कितना दुखद और कितना गंदी बात है। ये देश का बुद्धिजीवियों को पता होना चाहिए, देश का आईन अदालतों को पता होना चाहिए, देश का सब नागरिक को इसके ऊपर पता होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं रह नहीं पाया, मैं कुछ बोल के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता को, सारे भारतवर्ष के नागरिकों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश का, जनता का
नागरिकों का जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं है, इस समस्या के बिल्कुल करीब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रेस्पेक्टेड एन.वी. रमन्ना सर, रेस्पेक्टेड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टी.वाई. चंद्रचूड़ सर, ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल करीब है। सो हमें हमारा समस्या को समाधान करना सीखना चाहिए, समाधान करने का डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बात कि देश का इकोनॉमिकली इतना डाउन है, सब लोगों को पता है, एजुकेटेड लोगों को सारे पता है। फिर भी ये बात मैं भी कुछ लोगों को बोल के अपना आप को हल्का करना चाहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स फीलिंग करना चाहता हूँ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग शहर नगर में निकालना पड़ा, रास्ते में निकालना पड़ा, 5-10 रुपया भीख मांगना पड़ रहा भारत जैसे देश में। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा रास्ते में जो जानवर रहते हैं, कुत्ता बिल्ली, इन सब को भी इतना दुखद कष्ट में ये भी जी रहा है। भारत के सीनियर सिटीजन, एजेड लोग, जो गरीब है, भिक्षुक है, इन सबको 150 ग्राम जूठा खाना खाने को नहीं मिल पा रहे। रास्ते में घूमता हुआ छोटे छोटे बच्चा, छोटे छोटे जीव जानवर, एजेड पर्सन, भिखारी, निस्सहाय व्यक्ति, इनको जूठा खाने को भी नहीं मिल पा रहे। सो मैं भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस हाल से आगे बढ़ना है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरी बात है कि हमारा जितना सारे समस्याएं में हम भूग रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इनमें से मैं फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचूंगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट जो पब्लिक के लिए बिल्कुल करीब खड़ा है, उन दोनों सीनियर एडवोकेट को भी पब्लिक को पहचानना जरूरी है। बल्कि ये न्यूज़ चैनल में बहुत सारे जगह में ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी मैं अपने तरफ से एक बार मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि अपने समस्या समाधान करने के लिए हमारे भी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट है। एक है रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, 2 नंबर पे है रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी। सो आप लोग न्यूज़ चैनल में देख लीजिए। और सच्चाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सारे भारतवासी सच्चाई के साथ, नैतिकता के साथ, संवैधानिक रूल रेगुलेशन के साथ, उचित कर्म, उचित ज्ञान के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम तो नीचे गिर गया, हम इस समय अगर हम उपयुक्त यत्न ना करें तो हम और नीचे गिर जाएंगे, कि इतना नीचे गिर जाएंगे कि हमें उठने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। सो मैं ये सारे बात बोल के अवश्य ही मुझे हल्का महसूस हुआ, और इसी के साथ मैं अपना राष्ट्रीय संगीत को रखूंगा। जन गण मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे